कि हम जब ईरान गए थे तो मशहद एक शहर है, वहाँ पे इतने सारे छोटी छोटी रोज़ की कलियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त मुझे तो रेज़न आर्ट का बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, वरना मैं ज़रूर वहाँ से ले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आप कहेंगे क्या मैं डब्बे में सजा के बैठ गई हूँ, कुछ बेच रही हूँ? नहीं भाई नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने इन फ्लावर्स को ड्राई कैसे किया है। बहुत ही इजी स्टेप्स है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ देखें, फ्लावर्स है, रोज़ है, गेंदा है और ये वाइट फ्लावर्स है, और कुछ मैंने सिर्फ पत्तियाँ ली हैं जिसमें रोजेस हैं और गेंदे की पत्तियाँ, और कुछ ऐसी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, जो हमें रेज़न आर्ट में बहुत काम आने वाली ये चीज़ें। अगर आप मार्केट में जाएं तो बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी। अभी बताती हूँ कितने की होगी। दराज.pk को ज़रूर चेक करेंगे हम। और ये बड़े मज़ेदार चीज़ है, इतना बड़ा बंच था ये, और इसमें से इतनी सारी चीज़ें, इसके मतलब ये कटिंग निकली है जो पूरा एक बॉक्स मेरे पास जमा हो गया है। तो चले फिर कैसे इसको स्टोर करते हैं, ड्राई करते हैं, सीखते हैं। सो लेट्स पहले हम इस रोज़ को ड्राई करेंगे। और एक दिन पहले हम शादी में गए थे तो वहाँ से मैं एक बंच लेकर आ गई थी जिसमें 3 रोजेस थे। तो एक रोज़ को तो मैं एज इट इज़ ही रखूँगी, एक के पेटल्स निकाल लेती हूँ और पेटल्स को फिर हम ड्राई होने रख देंगे। तो एक एक करके मैं सारे पेटल्स को अलग करूँगी। जो सीजर से काटने वाली चीज़ है, जैसे स्टिग्मा कहते हैं, जिसे शायद कली भी कह सकते हैं, तो उसके चारों तरफ ये पेटल्स होते हैं। तो मैंने स्टिग्मा को भी कट कर दिया है और अब मैं लीव्स को कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें लीव्स को भी ड्राई करना है। तो एक एक करके मैं अलग कर रही हूँ। और 2-3 ये फ्लावर्स है जो छोटे छोटे मुझे बंच मैं शादी हॉल से लेकर आई थी। तो अब ये देखें, ये डिक्शनरी है जो शायद अब नाप पाए धो गए रह गए है, नायाब हो गए, क्योंकि अब कोई इस डिक्शनरी को यूज़ नहीं करता है। क्योंकि जो हमें वर्ड्स की मीनिंग चाहिए होते हैं हम डायरेक्ट अपने गूगल यानी मोबाइल से ले लेते हैं। तो वाकई अब ये डिक्शनरी बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए मैं इसको कहीं ज़ाया नहीं करूँगी। हाँ, इस काम में मैं लेकर आ रही हूँ कि एक टिश्यू पेपर लिया है मैंने और सारे पेटल्स को इस टिश्यू पेपर पर फैला दिया है मैंने, और एक साइड में रखा है मैंने, और एक तरफ से टिश्यू को टर्न किया है। बिल्कुल बराबर से करना है, हाथ से लेवल कर लीजिएगा, और फिर दूसरे साइड से हम इसको टर्न कर देंगे। देखिए एक बॉक्स सा बन गया है ना। क्योंकि हमें ऐसी कोई हेवी या मोटी बुक लेनी है, आपके पास कोई भी पुरानी बुक रखी हो या अपने कोर्स की कोई बुक जो अभी आप पढ़ते नहीं हैं, अगली क्लास में चले गए हैं, तो उसमें हमें रख देना है और भूल जाना है हमें 15 दिन के लिए। तो मैंने इसको अब रख दिया है, और ये बड़ी खस्ता हाल बुक है, लेकिन इसको ठीक करूँगी इंशाल्लाह। मैं UHU से ज्वाइन करूँगी। अब देखिए ये रोज़ है, इस रोज़ को मैं एज इट इज़ रहने दूँगी। जो बाहर के अंदर के पेटल्स इसको थोड़ा सा फैला दे रही हूँ, उसको भी मैं टिश्यू पेपर में रख दूँगी। ये जो सारे हम लीव्स या पेटल्स हम ड्राई करते हैं टिश्यू पेपर में ही रख के करेंगे, और इसको इसी तरह से हमें फोल्ड करना है, और एक एक करके मैं रखते जा रही हूँ। और ये कुछ ऐसे छोटी छोटी कलियां हैं जिसके साथ ग्रीन कलर के पेटल्स भी लगे हुए हैं, वो भी मैं रख देती हूँ। और जो इसकी टहनियाँ होती हैं, टहनियों को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उस टहनिए की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा फैला दूँगी, क्योंकि जब हम ये रेज़न आर्ट में यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और अगर आप मार्केट में जाएं तो ये जो ड्राई फ्लावर्स हैं बड़े महंगे मिलते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्लावर नहीं है तो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने घरों में, उसको भी यूज़ कर सकती हैं रेज़न आर्ट। मैं उस दिन गुलबर्ग से ये 10 रुपये में 2 गेंदे के फूल और एक रोज़ लेकर आई हूँ, और छोटे छोटे जो वाइट कलर के देखिए फ्लावर हैं, जो बुकेट तैयार होता है उसमें। तो मैंने 10 रुपये दिया उनको, मैंने कहा मुझे थोड़े से फ्लावर्स दे दें, क्योंकि मुझे भी इसको ड्राई करना था। बिल्कुल वही सिस्टम है कि हम लेंगे टिश्यू पेपर, और फिर उसको भी मैं क्योंकि बड़ा कोस्टर भी तो हम तैयार करेंगे रेज़न आर्ट, तो उसके लिए मैं ये बड़े फ्लावर्स ड्राई कर रही हूँ। वही डिक्शनरी में मैं रखूँगी, और फिर दोबारा हम इसको टिश्यू पेपर को मैं ले रही हूँ, और ये इसको भी मैं एज इट इज़ रखूँगी, लेकिन मैं बैक पार्ट से ना कट कर देती हूँ। ऐसा ना हो कि जब हम कोस्टर तैयार करें तो ये प्रॉब्लम करे उस वक्त। तो मैं कट करके इसको भी मैं ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ अभी तक मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप
मैं गई नहीं वहाँ, ये ज़रूर ड्राई फ्लावर्स होते होंगे और कितने प्राइजेस हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। तो मैंने सोचा चलो भाई घर में सस्ते का काम कर लेते हैं। एक तो शादी हॉल से मैं लेकर आ गई और एक मैंने अपने गुलबर्ग से ही फूलों की दुकान से मैंने 10 रुपए की ख़रीद ली है। और ये देखिए एक वाइट फ्लावर्स है जिसमें हमें 6 to 8 पेटल्स होते हैं। उसको मैं इस तरह से टिश्यू पेपर पे जमा रही हूँ, इसी तरह से सारे पेटल्स सारे खुल जाए, क्योंकि हम जब रेज़न आर्ट में इसको लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ये जो इसकी डंडियाँ नज़र आ रही हैं, डंडियों को भी हमें ना कट कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह तो रेज़न आर्ट में यूज़ नहीं करेंगे ना, हमें तो इसका फ्रंट देना है। तो हमने देखिए डंडियों को भी कट कर दिया है और इसी तरह टिश्यू पे करके इसको फोल्ड करके हम दोबारा डिक्शनरी में मोटी बुक में रख देना है। अब छोटी छोटी जो बंद फूल है जिसके फूल खुले नहीं हैं, ये वाइट फ्लावर, उसको भी मैं इसी तरह टिश्यू में करके रख देती हूँ। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ड्राई फ्लावर्स मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जब मैं मशहद गई थी, हम जब अभी ज़ियारतों पे गए थे, तो मैंने मशहद के मार्केट में मैंने बहुत ड्राई फ्लावर देखे, इतने खूबसूरत खूबसूरत। अभी ऑरेंज भी आने वाले, तो ऑरेंज की भी कटिंग करके मैं इसी तरह ड्राई करूँगी, क्योंकि उसके भी बहुत ही खूबसूरत कोस्टर भी बनता है और इयरिंग्स भी। तो मैंने ये गेंदे के फूल जो है मेरा फेवरेट फूल है, आपको पता है गेंदा मुझे बहुत पसंद है, उसकी मैंने पत्तियां ले ली हैं और जो बाकी पत्तियां बची हैं उसको मैं डायरेक्ट ड्राई नहीं करूँगी, यूज़ करूँगी किसी। मैं आज सुबह से एक मिशन पे निकली थी और ये चंद फ्लावर्स लेने यानी कुछ लीव्स तोड़ने गई थी अपने गली मोहल्ले के दरख्तों से। ये पूरा पूरा बंच, अच्छा खासा बड़ा बंच है ये, मैं 2-3 उठा के ले आई हूँ। एक मैंने छोटी सी कटिंग की है क्योंकि मैं रेज़न आर्ट में कोस्टर बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं ये बेस्ट है। तो मैंने सबको अच्छे साफ पानी से धो लिया है और धोने के बाद मैंने न्यूज़पेपर में बिछा दिया है। ये में हमें बड़े बड़े पत्ते हैं, इसको इस पत्ते को क्या कहते हैं, कौन से दरख्त का पत्ता है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे एक नई चीज़ बनाएंगे हम, इससे स्केलेटन बनाएंगे यानी लीव्स स्केलेटन। इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे 10-12 दिन के बाद, फिर हम निकालेंगे तो देखेंगे इसकी शक्ल कैसी होती है। कुछ मैं एज इट इज़ रहने दूंगी, वो भी हम रेज़न आर्ट में तैयार करेंगे। और ये मैं एक बॉक्स में पानी डाल के रख दूंगी कुछ दिन के लिए। कितने दिन होते हैं वो मैं कंफर्म आपको बता दूंगी। मैंने 10-12 दिन मेरा इरादा है। जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो मैंने डुबो के रख दूंगी और बाकी आप देख सकते हैं मैंने बिछा के न्यूज़पेपर में रख दिया है। और ये पानी में मैंने कुछ लीव्स को भिगो के इसको बंद करके मैं रख दूंगी उठा के। हाँ, रोज़ाना देखूंगी ज़रूर कि क्या शक्ल निकली है, फिर 10-12 दिन के बाद क्या इसकी शक्ल निकलती है, इसके साथ क्या करना है वो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो आपको लीव्स नज़र आ रही है मैं कुछ ड्राई होने रख दूंगी न्यूज़पेपर पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि कुछ फ्लावर्स को हमने किस तरह से टिश्यू पेपर में रख के हमने मोटी डिक्शनरी में रख दिया था, इसी तरह हम मोटी किताब में इसको रख दें। 21 नवंबर को मैंने ये फ्लावर्स और उसके पेटल निकाल के टिश्यू पेपर भी इस मोटी डिक्शनरी में रखा था और आज है 7 दिसंबर। तो 21 नवंबर से लेके 7 दिसंबर को मैं ये चीज़ें निकाल रही हूँ और 15-16 दिन के बाद तो देखती हूँ कि कितना ड्राई हुआ है और कैसी इसकी कंडीशन है, कैसी शक्ल निकली है। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ कि ये छोटे छोटे गेंदे के पत्तियाँ मैंने निकाली थी और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हुआ है। ख़ास बात यह है कि इसका कलर नहीं डैमेज हुआ, वरना मैं डर यही रही थी कि ऐसा ना हो कि ड्राई होने के बाद कलर डैमेज हो जाए। तो फ्लावर्स मैं अलग बॉक्स में रखूँगी और जो लीव्स और कटिंग है वो दूसरे बॉक्स में। कुछ मैंने सिर्फ फ्लावर्स रखे थे, उसको मैंने पेटल अलग नहीं किए थे, तो वो मैं अलग बॉक्स में रख रही हूँ। और सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ रोज़। देखें रोज़ कितने अच्छे से ड्राई हुआ है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव है कि कहीं पत्तियाँ इसकी अलग ना हो जाए, इसलिए मैं आराम से निकाल रही हूँ। ये कुछ फ्लावर्स से जो वाइट थे, लेकिन देखिए कलर चेंज हो गया है इसका, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब ये हम इंशाल्लाह रेज़न आर्ट में की चेन बनाएंगे, ज्वेलरी बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। उम्मीद तो है कि बहुत अच्छी चीज़ें हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए वाइट फ्लावर्स है, इतने अच्छे से ये ड्राई हुआ है, पूरे पेटल अलग अलग है। और ये है गेंदे का फूल, ये भी एक ही है मेरे ख्याल में, हाँ एक ही है। तो इसको भी बंद करके हम रख देते हैं। इसके अंदर जो कुछ है उसकी मैं डिटेल आपको बता चुकी हूँ कि मैं मोहल्ले में निकली थी और ये सब चीज़ें तोड़ के लेकर आई हूँ। और 2 दिसंबर को मैंने इसको न्यूज़पेपर में रैप किया था और ये इतना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं फ्रेश लेकर आई थी। तो ये बहुत सारे हैं, दूसरे देखें दूसरे में भी ये, तो उसको मैं डब्बा भर के रख दूँगी। ये मेरे बहुत काम आने वाला है रेज़न आर्ट में, क्योंकि इसमें भी यही है।
तो चलो इसको अलग कर लेते हैं। और कुछ पत्तियां मैंने अलग रखी थी, ये देखिए वाइट फ्लावर्स, ये भी ड्राई हो गए हैं, तो मैं फ्लावर्स के साथ इसको बॉक्स में रख देती हूँ। लीव्स मैंने अलग रखे हैं बॉक्स में और फ्लावर्स अलग है। और जो ये इतने ढेर सारे, ये तो मेरे बहुत रीज़न आर्ट में काम आने वाले, ज्वेलरी में, किचन में, कोस्टर में। और ये देखें लीव्स, मुझे इसका कलर डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन लग रहा है, लेकिन कुछ लीव्स के कलर थोड़े से मुझे डार्क शेड पे आ गए। और ये छोटी छोटी टहनी है जिसमें छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ आने वाली है किचन में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर तैयार करूँगी। अब दोबारा निकलूँगी सर्चिंग पे कोई फ्लावर्स लेने और पत्तियाँ लेने और ऐसे लीव्स लेने, क्योंकि हम रेज़न आर्ट कर रहे हैं तो हमें ड्राई फ्लावर्स हमें चाहिए बहुत। और मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि हम जब ईरान गए थे तो मशहद एक शहर है, वहाँ पे इतने सारे छोटी छोटी रोज़ की कलियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त मुझे तो रेज़न आर्ट का बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, वरना मैं ज़रूर वहाँ से लेकर। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, हमें मौसम्बी पता नहीं क्या कहते हैं, किनू तो नहीं है ये, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, खाया नहीं बल्कि मैंने इसकी ऐसे राउंड शेप में कटिंग कर ली। तो मैं इसको भी ड्राई करने रख दूँगी, हो सकता है हमारा किसी कोस्टर में 15 डेज़ में हमने देखें आपके सामने इन फ्लावर्स को ड्राई किया है और इसको बॉक्स में बंद करके रखेंगे, क्योंकि रेज़न आर्ट में हमारा ये बहुत काम आने वाला है। जितनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ना, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं। इंशाल्लाह हम अल्फ़ाबेटिक किचन हम स्टार्ट करेंगे, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें ये आर्टिफिशियल तो नहीं, रियल ड्राई फ्लावर। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन, आज के ड्राई फ्लावर्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Let's go back to